हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ पुत्रदा एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि। तो देखिए, एकादशी के दिन हमें किस प्रकार से पूजन करना है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आपको स्नान करके अपने घर के मंदिर में पूजा करना है। इसके बाद एक चौकी लगा लेनी है, चौकी पे पीले वस्त्र बिछा लें और पूजन की तैयारी कर लें। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे दीपक लिया है, कलश लिया है, घंटी लिया है, यहाँ पे दीप धूप तैयार कर लिया है, पुष्प ले लिया है, फल ले लिया है, दूध लिया है। इसमें गाय के दूध का विशेष महत्व है, तो गाय का दूध लिया है, धूप दीप तिल और चंदन रखा है, जनेऊ रखा है और जो है कलावा रखा है। तो बस ये पूजन की छोटी सी तैयारी है, वो हमने कर लिया। सफ़ेद तिल लेंगे और यहाँ पे मैंने पुष्प और तिल का आसन देके हम सभी भगवान जी को विराजित करेंगे। एकादशी के दिन देखिए, हमें जो है सुबह सवेरे ये पूजा करनी होती है और इस तरह से हम चौकी लगा लेंगे और सबसे पहले हम यहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी को विराजित करेंगे। साथ में यहाँ पे गणेश जी को भी हम विराजमान करेंगे। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। अगर आपके पास गणेश जी हैं तो आप उन्हें विराजित कर लें, नहीं तो आप इस तरह से सुपारी की, जैसे सुपारी से मैंने बनाया, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। इसके पश्चात हम एकादशी महात्म्य एवं एकादशी की जो विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक है वो हमने रख लिया है। साथ में देखिए, हम अपने लड्डू गोपाल को बैठाएंगे और लड्डू गोपाल को विराजित करेंगे, क्योंकि विशेष पुत्रदा एकादशी में लड्डू गोपाल जी की सेवा का विशेष महत्व होता है। साथ में गाय और बछड़े की अगर आपके पास मूर्ति है तो वो जरूर से रखें, इस दिन इनकी सेवा का विशेष महत्व होता है। दीपक हमने रख लिया अक्षत रख के, और इसके बाद जो है हम इस तरह अक्षत में देखिए सफ़ेद तिल का प्रयोग करेंगे, चावल का प्रयोग नहीं किया जाता, ये भी मैं बता दूं। इसके बाद हम आचमनी कर लेंगे। आचमनी करने के पश्चात सभी चीज़ों को शुद्ध करेंगे और जल में गंगा जल मिला लीजिएगा। इसके बाद माता पृथ्वी को प्रणाम करके अब हम अपनी पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, धूप दीप की हम पूजा करेंगे और इसके पश्चात हम गणेश जी की पूजा करेंगे। पौष मास के जो है शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से हम जानते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से सभी मनुष्य तपस्वीवान, विद्वान एवं लक्ष्मीवान, पुत्रवान होते हैं और यह व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इससे जो है आपको, अगर आपको पुत्र प्राप्ति की इच्छा, जिन्हें संतान नहीं है, वह इस व्रत को यदि करते हैं तो उनको यह जो है पुत्रवान होने का उन्हें जो है पुण्य प्राप्त होता है। यहाँ पे हम अब आवाहन करेंगे, संकल्प लेंगे अपनी पूजा का कि हे प्रभु, आज मैं एकादशी का आपका यह व्रत कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ, आप मेरी पूजा को जो है पूर्ण करें। इस प्रकार करके हम जो है संकल्प लेके वहाँ पे पुष्प जो है समर्पित करेंगे। सर्वप्रथम हम गणेश जी की पूजा करेंगे। यहाँ पे हम जैसे कि सुपारी से हमने गणेश जी बनाया है, तो गणेश जी को स्नान कराएंगे। यहाँ पे हम जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ में आप कच्चे सूत का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके पश्चात वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे, टीका चंदन करके। इस तरह से थोड़े से पुष्प चढ़ा के हम गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम करेंगे। अब पुत्रदा एकादशी में जो है पुत्र के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसकी उन्नति के लिए एवं जिन माताओं को संतान नहीं है उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए यह व्रत जरूर से करना चाहिए, और जिनके पास पुत्र हैं उनकी उन्नति के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप ये व्रत कर सकते हैं। तो इस व्रत में देखिए, कच्चे गाय के दूध का विशेष महत्व माना जाता है। यहाँ पे हमने लक्ष्मी नारायण जी की भी पूजा कर ली और इस तरह से अब मैं आपको बताऊँ तो लड्डू गोपाल जी का स्नान मैंने पहले ही करा दिया, यानी कि सुबह स्नान करा के मैंने इन्हें उन्हीं वस्त्र जो है धारण कराया है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार पड़ती है, एक बार सावन के महीने में और एक बार जो है पौष मास में। तो इसलिए जो है मैंने अपने लड्डू गोपाल को अच्छे से स्नान करा के इन्हें जो है ऊनी पोशाक धारण करा दिया। अब हम जो है लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करेंगे और देखिए, भाव रूप में यदि आप इस तरह से स्नान कराना चाहें तो 3 बार जल इस तरह से घुमा के स्नान करा दें। तो हमने यहाँ लक्ष्मी नारायण जी को स्नान करा दिया। इसके बाद मैं लड्डू गोपाल को भाव रूप से स्नान करा के इस तरह से पोछने के भाव से पोछ रही हूँ। अब हम वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे लक्ष्मी नारायण जी को। तो इस तरह से देखिए, इस दिन जो है लक्ष्मी नारायण जी की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। यहाँ पर पीला जनेऊ हो सके तो आप जरूर से एकादशी के दिन चढ़ाएं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कच्चा सूत भी लेके चढ़ा सकते हैं, वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप केवल वस्त्र रूपी मौली अर्पित कर सकते हैं। इसके पश्चात हम टीका चंदन करेंगे। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को जब आप स्नान कराएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि पौष का महीना है, ठंड का काफ़ी ज़्यादा इसमें ठंड पड़ती है। ऐसे में आपको हल्का गुनगुना दूध लेना है, गाय का गुनगुना दूध लेके आपको जो हल्का से एकदम गुनगुना हो उससे आपको स्नान कराना चाहिए। मैंने इनका स्नान सुबह ही करा दिया, इसलिए मैं आप लोगों को केवल बता रही हूँ। आप हल्का सा गुनगुना जल और गुनगुना दूध लेकर आप लड्डू गोपाल का सुंदर स्नान करा के उनको नई पोशाक धारण करके उनको इत्र की मालिश या तेल से मालिश या घी से मालिश जरूर करिएगा। विशेष रूप से पुत्रदा एकादशी में ना लड्डू गोपाल की सेवा का विशेष महत्व होता है।
यहाँ पे जैसे कि हमने जो है अपने लक्ष्मी नारायण जी को चंदन अर्पित किया, रोली अर्पित किया, माता को कुमकुम लगा दिया है। और इसके बाद देखिए फिर हम थोड़ा से पुष्प अर्पित करेंगे और इसके पश्चात अब हम गौ माता की पूजा करेंगे। देखिए यदि आपके पास आसपास कहीं गाय और बछड़े अगर दर्शन दे दें तो बहुत उत्तम है, इनकी सेवा आप जरूर से करें। आप गौशाला में भी जाके कर सकते हैं। और वैसे यहाँ पे मंदिर में अगर आपने मूर्ति विराजित किया है तो गौ माता की पूजा जरूर से करें, स्नान कराएं, टीका चंदन करें, वस्त्र रूपी मौली अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें। तो बस इस तरह से हमने, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे गाय माता की भी सेवा की। अब थोड़ा सा इत्र लेंगे, इत्र की सेवा इस तरह से करेंगे हम, जो है थोड़े से फोटो में लगा देंगे। अगर आपके पास जो है धातु की मूर्ति है तो आप उन्हें भी अच्छे से इत्र की मालिश करके स्नान करा सकते हैं, मतलब स्नान करा के इत्र लगा सकते हैं। इसके पश्चात देखिए सभी चीज़ों पे हम इस तरह से जो है इत्र अर्पित करेंगे। सर्वप्रथम हम गणेश जी को भोग लगाएंगे, क्योंकि गणेश जी के भोग में जो है तुलसी दल नहीं पड़ता है, इसलिए हम गणेश जी को अलग से भोग लगाएंगे। और फिर हम अपने ठाकुर जी के पास जो है इस तरह से भोग लगाएंगे। तुलसी का जो है इस तरह मंजरी सहित जो है हम तुलसी दल अर्पित करेंगे ठाकुर जी के पास और ठाकुर जी के भोग में। और एकादशी के दिन तुलसी जी नहीं तोड़ी जाती और छुई जाती, आप अलग से पहले ही, एक दिन पहले ही आप जो है तुलसी दल तोड़ के रख लें। और इस तरह से भोग में भी तुलसी दल अर्पित करें ठाकुर जी के। 1 लोटा जल हम प्रभु के लिए अर्पित रखेंगे। आप यहाँ पे इसमें थोड़ा से तिल डाल सकते हैं, पुष्प और तुलसी का पत्र डाल के जो है लोटे में जल रखें। इसके बाद थोड़ा सा पुष्प हमने यहाँ पे गणेश जी के भोग में रखा, क्योंकि कभी भी खाली भोग नहीं रखा जाता। लड्डू गोपाल को हम इस तरह से कच्चे गाय के दूध का भोग लगाएंगे। अगर गाय का दूध मिल जाए तो बहुत उत्तम है, अगर नहीं मिल रहा है तो इसमें कोई भी आप परेशान होने की बात नहीं है। देखिए अपने सच्चे भाव से जो आपको प्राप्त हो रहा है वो जरूर से आप प्रभु को भोग अर्पित करें। हो सके तो तिल से बनी मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं। देखिए एकादशी के दिन हम फल का भोग लगाते हैं, तो इस दिन फलाहार का भोग लगाएं और इस तरह से आप आचमनी कर दें। एकादशी के दिन जो है गाय का दूध का विशेष महत्व होता है और फल के द्वारा आप व्रत कर सकते हैं। अब थोड़े से पुष्प और तिल लेंगे हाथ में और पुत्रदा एकादशी की कथा सुनेंगे। तो देखिए कथा इस प्रकार से, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, तो इस तरह से महात्म्य में मिल जाएगी आपको। इसमें सभी 26 एकादशियों की कथा आपको मिल जाएगी। इस तरह से आप कथा पढ़ लें और पढ़ने के पश्चात आपको, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ हमारी कथा पूर्ण हुई और जो पुष्प हमने लिया था वो हम यहाँ पे प्रभु के श्री चरण में अर्पित कर देंगे। तो कथा पूर्ण हो जाने के पश्चात अब हम आरती करेंगे। आरती के लिए देखिए मैंने यहाँ पे एक थाली ले लिया है और आप चाहे, देखिए बहुत लोग क्या करते हैं ना, जो दीपक पहले प्रज्वलित करते हैं उसी से आरती कर लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। और मैं आपको भी कहूँगी एक दीपक आरती का अलग से रखें घी की, उसी से, जिससे हम, जब आप प्रथम दीपक प्रज्वलित करते हैं उससे हमें उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे पूजा के जो है साक्षी होते हैं। आप एक दीपक जो है अलग से आरती के लिए तैयार कर लें। तो बस यहाँ पे हमने जो है घी का दीपक इस तरह से प्रज्वलित किया। आरती करेंगे, सबसे पहले गणेश भगवान जी की आरती करेंगे, उसके बाद ओम जय जगदीश जो है भगवान श्री हरि नारायण जी की आरती करेंगे। तो इस प्रकार से सरलता के साथ आप अपनी एकादशी की पूजा जो है कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो छोटा सा हवन करना चाहते हैं तो हवन कर सकते हैं, नहीं तो विशेष आप इसी प्रकार से एकादशी का जो है पूजा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ आरती हमारी पूरी हो गई है, तो थोड़ा सा आरती को ठंडा करके हम अपने भगवान को लगाएंगे, स्वयं आरती लेंगे और इस तरह से यहाँ हमारी पूजा पूर्ण होती है। थोड़ा सा जल लेके आसन के नीचे छोड़ के प्रणाम करके हम अपने जो है आसन से उठेंगे। तो इस तरह से करना। हाँ, क्षमा प्रार्थना जरूर से करनी, थोड़ी सी मैं बताने या भूल गई। थोड़ा से पुष्प और तिल लेके आप क्षमा प्रार्थना जरूर करें कि हे प्रभु, पूजा में जो भी हमसे भूल चूक हुई है उसके लिए हमें क्षमा करें, इस प्रकार से छोड़ दें। अब जो है आपको क्या करना है, थोड़ा सा जल अपने आसन के नीचे छोड़ के प्रणाम करके उठ जाना है। तो इस सरलता के साथ आप अपनी जो है एकादशी व्रत की पूजा कर सकते हैं। अब आपको यहाँ मैं बता दूँ, चौकी पूरे दिन इस तरह से रहने दें और शाम के समय में यहीं पे आपको जो है दीपक जलाना है, भोग लगाना है। फल आप प्रसाद के रूप में ले सकते हैं, दूध आप अपने बच्चों को या आप स्वयं भी इसका जो भी आप चाय प्रसाद लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। जल जो है वो आप तुलसी जी के गमले में या किसी भी गमले में अर्पित कर सकते हैं। इसके पश्चात मैं आपको बता दूं कि एकादशी का व्रत हम कब करेंगे, पुत्रदा एकादशी का व्रत, और हमें इसका जो है पारण किस प्रकार से करना है। तो इस वर्ष जो है एकादशी का व्रत, हम पुत्रदा एकादशी का व्रत जो है 10 जनवरी को करने वाले हैं और 11 जनवरी का इसका पारण होगा। पारण का समय अगर मैं बता दूं आपको, सुबह 7:15 से लेकर 8:43 तक का है। तो इस बीच में आप अपना जो है पारण समय से कर लें। तो बस इस तरह से हम एकादशी का पूजन करेंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगी आपको नए से अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।